रामायण में रावण की पत्नी मंदोदरी को तो आप सभी जानते ही होंगे। जी हाँ, वही मंदोदरी जिसने अपने पति रावण को कई बार अनैतिक कार्य करने से रोका था। कहा जाता है कि रावण की पत्नी मंदोदरी एक ज्ञानी स्त्री थी। वह युद्ध का परिणाम जानती थी, इसलिए वह हमेशा से ही इस युद्ध के खिलाफ थी। जब रावण द्वारा माता सीता के अपहरण की बात मंदोदरी को पता चली तो वह उस समय भी माता सीता को सम्मान पूर्वक भगवान श्री राम को लौटाने की सलाह दे रही थी। लेकिन हठी रावण ने मंदोदरी की बात नहीं सुनी और लंका का विनाश हो गया। राम रावण का युद्ध हुआ जिसमें रावण मारा गया और मंदोदरी चाहकर भी उसे बचा नहीं पाई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का क्या हुआ? आखिर कौन थी मंदोदरी और क्या सच में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया था? अगर आप भी इन प्रश्नों का जवाब जानते हैं तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। कौन थी मंदोदरी? हिंदू पुराणों में उल्लेखित एक कथा के मुताबिक मधुरा नाम की एक अप्सरा हुआ करती थी जो भगवान शिव से काफी ज्यादा प्रभावित थी। इसलिए वह एक बार उनसे मिलने कैलाश पर्वत पर पहुंच गई। उस वक्त कैलाश पर्वत पर भगवान शिव अकेले थे। माता पार्वती कहीं गई हुई थी। कथा के मुताबिक भगवान शिव को कैलाश पर्वत पर अकेला पाकर मधुरा उन्हें लुभाने की कोशिश करने लगी। लेकिन कुछ देर बाद जब देवी पार्वती कैलाश पर्वत पर आई तो उन्होंने मधुरा के शरीर पर भगवान शिव का भस्म लगा हुआ पाया, जिसे देखकर माता पार्वती क्रोधित हो गई और क्रोध में आकर उन्होंने मधुरा को श्राप दे दिया कि तुम अगले 12 वर्ष तक मेंढकी के रूप में जीवन व्यतीत करोगी। माता पार्वती का श्राप और क्रोध देखकर मधुरा डर गई और हाथ जोड़कर उनसे माफी मांगने लगी। जिसके बाद माता पार्वती ने उससे कहा कि सही समय आने पर तुम श्राप मुक्त हो जाओगी। और जैसा कि माता पार्वती ने श्राप दिया था, अप्सरा मधुरा तुरंत ही मेंढकी बन गई। उसके बाद वह धरती लोक पर विचरण करने लगी। मेंढक रूपी मधुरा किसी तरह पृथ्वी लोक पर अपने दिन गुजार रही थी। लेकिन तभी अचानक एक दिन भयंकर सांप मेंढकी मधुरा को खाने के लिए उसके पीछे पड़ गया। मेंढकी मधुरा अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी और भागते भागते वह सप्तऋषि के आश्रम में पहुंच गई, जहां उन्होंने खीर बनाने के लिए खीर का एक बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाया हुआ था। जब सांप ने मधुरा को दौड़ाया तो वह उछलकर खीर के बर्तन पर बैठ गई और जब सांप उसे पकड़ने के लिए आया तब वह बर्तन के एक छोर से दूसरे छोर पर उछल गई। सांप भी उस मेंढकी को पकड़ने के लिए उस बर्तन पर चढ़ गया और दूसरी छोर जाने की कोशिश करने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से वह फिसल कर खीर के बर्तन के अंदर गिर गया और खीर गर्म होने के कारण गिरते हुए मर गया। किंतु मधुरा को यह चिंता सताने लगी कि जब ऋषिगण आएंगे और इस खीर को खाएंगे तो उनकी मौत हो जाएगी और मधुरा ऐसा हरगिज नहीं चाहती थी कि उसकी वजह से सप्त ऋषियों की जान जाए। इसलिए वह बैठकर ऋषियों का इंतजार करने लगी। जैसे ही ऋषि वहां पर आए तो वह उनके सामने खीर के बर्तन में कूद गई। ऋषियों ने मेंढकी को खीर के बर्तन में कूदते हुए देख लिया, इसलिए उन्होंने सोचा कि अब तो यह खीर खाने योग्य नहीं रही, इसलिए उन्होंने खीर को वहीं पर फैला दिया। खीर फैलाने के बाद उन्होंने देखा कि खीर में मेंढकी के साथ एक सांप भी मरा हुआ है। यह देखकर सभी ऋषि समझ गए कि इस मेंढकी ने हमारी जान बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दे दिया। मेंढकी की इस नेक दिली को देखकर सभी ऋषियों ने अपनी शक्ति से उस मेंढकी को जीवित कर दिया और उसे कन्या का स्वरूप दे दिया, जिससे मधुरा मेंढकी से एक सुंदर कन्या बन गई। किंतु समाज के डर से इन ऋषियों ने मधुरा को अपने साथ नहीं रखा। उन्होंने महर्षि कश्यप के पुत्र मायासुर को बुलाकर उस कन्या को उन्हें सौंप दिया। मायासुर और उसकी पत्नी हेमा ने मधुरा को अपनी पुत्री के रूप में गोद ले लिया। उन्होंने ही मधुरा का नाम बदलकर मंदोदरी रखा। अगर हम बात मंदोदरी के पिता मायासुर की करें तो उसे राक्षसों का विश्वकर्मा कहा जाता था। उसे ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था जिससे कि वह कहीं पर भी एक सुंदर भवन का निर्माण कर सकता था। मायासुर ने ब्रह्मदेव से प्राप्त वरदान के प्रभाव से ही अपनी पत्नी हेमा के लिए मंडोर जैसे खूबसूरत नगर का निर्माण किया था, जो कि वर्तमान में जोधपुर का मंडोर है। मंदोदरी और रावण का विवाह कैसे हुआ? कथा के अनुसार एक बार रावण मायासुर से मिलने मंडोर पहुंचा। उसी समय उसकी नजर मंदोदरी पर पड़ी। रावण मंदोदरी को देखते ही उसकी सुंदरता पर मोहित हो गया, इसलिए उसने असुर राज मायासुर के सामने मंदोदरी से विवाह करने का प्रस्ताव रख दिया। कहा जाता है कि जब विवाह के लिए मंदोदरी और रावण की कुंडली का मिलान किया तब परिस्थितियां ठीक नहीं थी, लेकिन रावण के प्रताप को देखकर डर से मायासुर ने उसे मना नहीं किया। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी भी रावण से विवाह नहीं करना चाहती थी, लेकिन अपने पिता की बात को टाल न सकी, जिस वजह से मंदोदरी ने रावण से विवाह के लिए हाँ कर दी। कहा जाता है कि राजस्थान की जोधपुर के मंडोर में मंदोदरी और रावण का विवाह हुआ था। जोधपुर के मंडोर रेलवे स्टेशन के पास एक जगह है। इसके बारे में मान्यता है कि यहीं पर रावण ने मंदोदरी के संग 7 फेरे लिए थे। कुछ मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव के वरदान के कारण मंदोदरी का विवाह रावण से हुआ था। मंदोदरी ने श्री विलेश्वर नाथ मंदिर में भगवान शिव की आराधना की थी। यह मंदिर मेरठ के सदर इलाके में है। कहा जाता है कि मंदोदरी ने भगवान शिव से वरदान मांगा था कि उसका पति इस दुनिया में सबसे विद्वान और शक्तिशाली हो। उस समय रावण ही एकमात्र ऐसा पुरुष था जो धरती का सबसे विद्वान और शक्तिशाली था।
कहते हैं कि रावण मंदोदरी की सुंदरता पर इस कदर मोहित हुआ कि उसकी अनेक रानियां होते हुए भी उसने मंदोदरी को यह वचन दिया था कि केवल मंदोदरी ही उसकी प्रमुख रानी और लंका की महारानी होगी। कथाओं में मंदोदरी को एक पतिव्रता नारी के रूप में वर्णित किया गया है। वह मंदोदरी ही थी जिसने अपने पति रावण के मनोरंजन के लिए शतरंज के खेल का प्रारंभ किया था। रावण से विवाह के बाद मंदोदरी को रावण से मेघनाथ और अक्षय कुमार नामक 2 पुत्र भी प्राप्त हुए थे। कथाओं के मुताबिक रावण के वध के पीछे मंदोदरी का भी हाथ था। कहा जाता है कि रावण की मृत्यु सिर्फ एक दिव्य बाण से ही हो सकती थी और इस दिव्य बाण के बारे में रावण ने सिर्फ मंदोदरी को ही बताया था। लेकिन हनुमान जी ने बहुत ही चालाकी से अपनी बातों में फंसाकर मंदोदरी से इस बाण के बारे में जानकारी हासिल कर ली और उसे चुरा लिया। उस बाण की मदद से भगवान राम ने रावण का वध कर दिया। कहते हैं कि मंदोदरी अपने पति रावण के किए हुए बुरे कार्यों से अच्छी तरह से परिचित थी। वह रावण को हमेशा यही सलाह देती थी कि बुराई के मार्ग को त्याग कर सत्य की शरण में आ जाए। लेकिन अपनी ताकत पर घमंड करने वाले रावण ने कभी मंदोदरी की बात को गंभीरता से नहीं लिया और उसके परिणाम तो आप सभी जानते ही हैं। क्यों किया मंदोदरी ने विभीषण से विवाह? जब रावण ने सीता का हरण किया उस वक्त मंदोदरी ने इसका विरोध किया था और माँ सीता को भगवान राम को सौंपने के लिए कहा था। लेकिन रावण ने मंदोदरी की बात को अनसुना कर दिया। प्रचलित कथाओं के मुताबिक राम रावण के युद्ध में विभीषण और मंदोदरी सहित कुछ गिने चुने लोगों को छोड़कर सारे कुल का विनाश हो गया था। मंदोदरी को जब रावण की मृत्यु की खबर मिली तो वह विलाप करते हुए युद्ध भूमि में पहुंच गई। रावण के शव को देखकर वह तेज आवाज निकालकर रोने लगी। कहते हैं कि वहां मंदोदरी की नजर प्रभु श्री राम से भी टकराई। मंदोदरी को इस तरह विलाप करते देख प्रभु श्री राम को अति दुख हुआ। लंका के सुखद भविष्य के लिए भगवान श्री राम ने लंका का राजपाट विभीषण को सौंप दिया था और उन्होंने मंदोदरी के सामने विभीषण से विवाह करने का प्रस्ताव रखा था। लेकिन उस समय मंदोदरी ने इसका कोई उत्तर नहीं दिया। इसके बाद प्रभु श्री राम अपनी पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण के साथ वापस अयोध्या लौट गए। वहीं दूसरी तरफ मंदोदरी ने रावण के वियोग में खुद को महल के कमरे में कैद कर लिया। बहुत दिनों तक इस कमरे में कैद रहने के बाद वह बाहर निकली और फिर मंदोदरी ने विभीषण से विवाह कर लिया। लेकिन कुछ विद्वान इस बात को सीधे तौर पर नकारते हैं। उनका मानना है कि इस कथा का सच्चाई से कोई भी लेना देना नहीं है। दरअसल इन विद्वानों के मुताबिक मंदोदरी एक पतिव्रता नारी थी और वह अपने पति के प्रति पूरी तरह से समर्पित थी। इतनी महाज्ञानी और पतिव्रता नारी ऐसा निर्णय नहीं ले सकती। ऐसे में रावण की मृत्यु के बाद मंदोदरी का विभीषण से विवाह करना सच नहीं है। वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है कि मंदोदरी ने विभीषण से दूसरा विवाह किया था या नहीं? कमेंट में जरूर बताना। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना ताकि आगे भी आप ऐसी वीडियो को देख पाएं।